नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा जनता सर्वे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में हम आपके लिए 543 सीटों पर लोकसभा का सबसे ताजा जनता सर्वे आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों 2024 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, कौन सी पार्टी अपनी जीत का झंडा गाड़ेगी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों। दोस्तों वैसे तो आपने लोकसभा चुनाव के कई सारे सर्वे और ओपिनियन पोल आपने यहाँ पर देखे होंगे, लेकिन हम आपके लिए लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा जनता सर्वे आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों सर्वे जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें हैं। 39 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 सीटें बड़ा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य जनता पार्टी खाते में 2 सीटें। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर हरियाणा की, तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों को यहाँ पर 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की, तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर मेघालय की, तो मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों को यहाँ पर भी एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी दोनों पार्टियों को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर मिजोरम की, तो मिजोरम की 1 लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर सिक्किम की, तो सिक्किम की 1 लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले यहाँ पर नागालैंड की, तो नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 15, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 16, कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 में से 129 लोकसभा सीटों के बारे में बातें कर चुके हैं और 129 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी 43 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी 73 और अन्य जनता पार्टी खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है। 11 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 6, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ पर 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात करें यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 15, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 174 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 174 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 87 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 74 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 50, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 30 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 20-20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें हैं और 42 में से यहाँ पर दोनों पार्टियों को 10-10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर अन्य जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर केरल की, तो केरल की 20 लोकसभा सीटें हैं और 20 की 20 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम महाराष्ट्र की 48 सीटों की, तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 30
और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर असम की, तो असम की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 6, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 9, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 452 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 452 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 198 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 219 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात करें यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उड़ीसा की, तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हिमाचल की, तो हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है और इस सीट पर कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पांडिचेरी की, तो यहाँ पर पांडिचेरी की 3 लोकसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों में से यहाँ पर 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 543 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 222 सीटें जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 257 और अन्य जनता पार्टी खाते में 67 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों हमारे लोकसभा चुनाव 2024 की ताजा सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।